हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी। CUET BHU बी एड एंट्रेंस एग्जाम में आज हम सोशल साइंस एंड ह्यूमनिस्टिक के पैटर्न सेट नंबर 3 पे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो पेपर में जरूर से आएंगे। तो आइए देखते हैं। इस आज के सेशन में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, वे इकोनॉमिक्स है। इंडियन इकोनॉमिक्स से समझे नहीं, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही BHU में पहले भी आते रहे क्वेश्चन। और CUET द्वारा इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो BHU के लिए अलग से एग्ज़ाम होगा, तो उसमें क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है मार्शल को, रॉबिन्सन को, एडम स्मिथ को, या इनमें से कोई नहीं। तो यह अर्थशास्त्र का जो जनक है वे एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, धन का विज्ञान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सिद्धांत में स्टेरिस पेरिबस शब्द का प्रयोग सूचित करता है। मांग, ऑप्शन है मांग व पूर्ति समान है, अन्य बातें समान है, पूर्ण रोजगार की दशा पाई जाती है, या लागत व आगम स्थिर है। तो जो अर्थशास्त्र में जो आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत स्टेरियस पेरिबस जो शब्द होता है वे अन्य बातें समान होने का इंगित करता है या सूचित करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्रों का सहअस्तित्व, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, स्वदेशी व क्षेत्र का सहअस्तित्व, या आधुनिक और परंपरागत समाज का अस्तित्व। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स जो होती है इकोनॉमी, तो उसके अंतर्गत सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का सहअस्तित्व पाया जाता है, मतलब मिश्रित पाया जाता है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन है KE वेल्डिंग, विल्फ्रेडो पेरेटो, लियोन वालरस, या JL हैंसन। तो जो सामान्य संतुलन का सिद्धांत जिसने दिया था उनका नाम है लियोन वालरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियोन वालरस ने सामान्य संतुलन सिद्धांत का विश्लेषण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता की परिभाषा संबंधित है। तो आवश्यकता विहीनता या इसे संतुष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसके जनक कौन है या परिभाषा किसने दिया, JK मेहता ने, रॉबिन्सन ने, मार्शल ने, या किन्स ने। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे होगा JK मेहता ने ही आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत या संतुष्टि का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था वह है जहां, बंद अर्थव्यवस्था मतलब क्लोज इकोनॉमिक किसे कहा जाता है, सिर्फ निर्यात हो, मीन्स एक्सपोर्ट हो केवल, मुद्रा पूर्ति पूर्ण रूप से नियंत्रित हो, या हीनात प्रबंधन हो रहा है, या न ही निर्यात हो न ही आयात हो। तो इसका सही उत्तर जो होगा बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत न ही निर्यात होता है न ही आयात होता है, अर्थात न ही एक्सपोर्ट होता है और न ही इंपोर्ट होता है। तो इसे ही बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्लोज इकोनॉमिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य आपूर्ति वक्र की ढाल होती है। आपूर्ति मतलब होता है, आपूर्ति का मतलब होता है पूर्ति, पूर्ति को इंग्लिश में बोलते हैं सप्लाई, सप्लाई कहा जाता है। तो इसका वक्र कैसा होता है इकोनॉमिक्स में, तो सामान्य आपूर्ति वक्र का ढाल होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। तो जो आपूर्ति वक्र होता है इसका जो ढाल होता है वे आपका धनात्मक होता है। तो इसका ढाल भी देखिए इस तरह से होता है, इसे वो कहा जाता है इकोनॉमिक्स भाषा में सप्लाई। तो इसका ढाल जो होता है धनात्मक होता है। और जो डिमांड होता है जिसे मांग कहा जाता है, उसका जो वक्र की ढाल होती है वे होता है ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक होता है डिमांड, और जो सप्लाई होती है वे धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः मांग की रेखा है, मांग मतलब डिमांड जो होती है उसकी रेखा कैसी होती है, बाएं से दाहिने की ओर ऊपर बढ़ती है, बाएं से दाहिने नीचे की ओर गिरती है, या अति परवलय होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, बाएं से दाहिने की ओर नीचे गिरती है। इसका हम लोग देख लेते हैं चित्र कैसा होता है। सामान्य मांग वक्र की चित्र जो होता है वे कुछ इस प्रकार का होता है, ये डिमांड होता है। तो ये आप देख रहे हैं ये बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरती हुई होती है।
और जो ये इसका ढाल होता है वे ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होता है। ये भी इस से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका ढाल किस प्रकार का होता है, ऋणात्मक, और ये जो गिरने का होता है ये बाएं से दाहिने की ओर नीचे गिरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग वक्र दाईं ओर गिरता हुआ होता है, क्यों? तो आपको बताना है कि मांग वक्र जो दाईं ओर गिरता है वे क्यों होता है। अभी आपने देखा था क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन है सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होती है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, या सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई होती है। तो जो इसका सही उत्तर है वे इसका आंसर होगा सीमांत उपयोगिता ह्रासमान होती है, इसलिए मांग वक्र दाईं ओर गिरती हुई होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रासमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोसेंग का प्रथम नियम क्या है। तो गोसेंग का जो प्रथम नियम क्या कहलाता है? मांग का नियम, पूर्ति का नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, या सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसे ही गोसेंग का प्रथम नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों की मांग वक्र सामान्यतः होती है। खाद्यान्न मतलब जो अनाज होते हैं, चावल, गेहूं, दाल, ये सब चीज़ें होती है। तो उनका मांग वक्र कैसा होता है? लोचदार, बेलोचदार, इकाई लोचदार, या पूर्णतः लोचदार। तो जो खाद्यान्न वस्तु होती हैं उनका जो मांग वक्र होता है वे पूर्णतः बेलोचदार होता है। कैसा होता है? नियम किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, सम सीमांत उपयोगिता नियम, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, प्रकटित अधिमान सिद्धांत, या तटस्थ वक्र अधिगम। तो जो इसका सही उत्तर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर ए। तो गोसेंग का जो द्वितीय नियम कहलाता है वे कहलाता है सम सीमांत उपयोगिता का नियम होता है, बेलोचदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता संतुलन तब कहा जाता है जब वह अधिकतम प्राप्त करता है। तो एक उपभोक्ता संतुलन में इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब अधिकतम क्या प्राप्त करता है? लाभ, सुविधा, संतुष्टि, या इनमें से कोई नहीं। तो एक उपभोक्ता अधिकतम संतुलन में तब होता है जब उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हीरा पानी विरोधाभास किसने दिया। तो हीरा पानी विरोधाभास जो इसने दिया था वो एडम स्मिथ ने दिया था। संतुष्टि के स्तर बिंदु पर सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्य होती है। कि एंजिल वक्र क्या संकेत करता है? ऑप्शन है वस्तु की विभिन्न मात्राओं जो कि उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने को इच्छुक होगा। ऑप्शन नंबर बी, वस्तु की विभिन्न मात्राएं जो कि उपभोक्ता आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने का इच्छुक होगा। ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की खरीदी गई विभिन्न मात्राएं जब उसकी स्थापन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती है। या ऑप्शन नंबर डी, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के बीच संबंध। तो इकोनॉमिक्स में एक एंजिल वक्र होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये वक्र। तो जो ये इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो एंजिल वक्र जो होता है वे वस्तु की विभिन्न मात्राएं जो कि उपभोक्ता आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने का इच्छुक होता है। तो उसमें आय और मांग का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? आय और मांग के बीच संबंध होता है। किसके अंतर्गत? एंजिल वक्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता हो। तो कुल उपयोगिता अधिकतम तब होती जब सीमांत उपयोगिता क्या हो? सीमांत उपयोगिता अधिकतम हो, सीमांत उपयोगिता शून्य हो, या सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो, या सीमांत उपयोगिता में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य हो। जब निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त मांग है? ऑप्शन है कॉफी और चाय, घी और तेल, टूथपेस्ट और ब्रश, या पेन तथा पेंसिल। तो संयुक्त मांग क्या होती है? संयुक्त मांग वे होती है कि जब एक वस्तु की मांग दूसरे एक वस्तु की मांग पर आधारित होती है। तो संयुक्त मांग इसमें से ऑप्शन में से जो सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, टूथपेस्ट और ब्रश। क्योंकि कॉफी और चाय ये दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं। स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं जिनका उस स्थान पर उस वस्तु की स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि आप कॉफी की कीमत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप उस वस्तु को छोड़कर चाय का उपभोग कर सकते हैं, मतलब चाय का प्रयोग कर सकते हैं। घी और तेल भी स्थानापन्न वस्तुएं हैं, और पेन तथा पेंसिल भी स्थानापन्न वस्तुएं। जबकि टूथपेस्ट और ब्रश संयुक्त मांग है, क्योंकि जब आप टूथपेस्ट का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ आपको ब्रश की आवश्यकता पड़ेगी। यदि ब्रश का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए टूथपेस्ट की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो इसे ही संयुक्त मांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कार और पेट्रोल का उपभोग किया जाता है। यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कार की मांग घट जाती है, क्योंकि कार और पेट्रोल की मांग है। तो ये कार और पेट्रोल की मांग कैसी है? ऑप्शन है पूरक, बी प्रतिस्थापन, सी स्वतंत्र या डी कोई नहीं। तो ये दोनों वस्तुएं जो हैं कार और पेट्रोल, ये आपस में पूरक वस्तुएं हैं। क्योंकि हम देखें पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो जो कार की डिमांड क्या होगी? घटेगी। यदि पेट्रोल की कीमत घटेगी तो कार की डिमांड बढ़ेगी। तो इन्हें ही पूरक वस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र सामान्यतः होता है। ऑप्शन है मूल बिंदु की ओर उन्नत दर, मूल बिंदु की ओर उन्नत दर, या आधार अक्ष के समानांतर, या उक्त कोई नहीं। तो जो उदासीनता वक्र होता है वह सामान्यतः मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होता है, और इसका वक्र का जो ढाल होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इसे ही उदासीनता वक्र कहते हैं, जो मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। ऑप्शन है ए एफ सी वक्र, एफ सी वक्र। तो जो इसका सही उत्तर जाएगा वह होगा ए एफ सी वक्र का जो ढाल होता है यू आकार का नहीं होता है, जबकि ए सी का वक्र का ढाल जो होता है ये यू आकार का होता है, एम सी का भी यू आकार का होता है। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।